हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपके एनर्जीज भी चेक करेंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बेहतरीन यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताएं इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की ट्रू एनर्जीज। ओके, नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। बड़ा वाला चेंज आपके रिश्ते में आ रहा है, चाहे आपके रिश्ते में कितनी भी ऑब्स्टैकल्स है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं इन ऑब्स्टैकल्स को अपनी ज़िंदगी से, आप दोनों की ज़िंदगी से हटाने के लिए। यस, एरीज, लियो, सजिटेस में सिंह, धनु राशि, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। न्यू बिगिनिंग की इच्छा बहुत है, आपको लेकर स्टॉकिंग की एनर्जीज भी बहुत है। इवन एफर्ट्स भी आपके पर्सन की साइड से आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि ये कल रात से आज सुबह से इवन अभी भी यही सोच रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी है, एक्शन लेने हैं। इनकी नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई है न्यू बिगिनिंग को लेकर। रिसेंट पास्ट में अगर आपने इनको कुछ गलत बातें बोली, आपके पर्सन को वो बातें इस वक्त आपसे बात करने नहीं दे रही और कहीं ना कहीं इनका ईगो जाग चुका है। मतलब मिसिंग एनर्जीज है, बात करने का दिल करता है लेकिन जैसे आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं, इनको जैसे कि ऐसा लगता है कि आपने इनको बोला था कि कुछ है, आपकी कोई कंडीशन है, अगर ये पर्सन आपकी कंडीशन मानते तो ये आपके पास आए, नहीं तो फिर नहीं आए तो नहीं आएंगे तो भी चलेगा। आपने इस पर्सन को ऐसा कुछ रूडली रिप्लाई करा था या तो बोल दिया था, तो आपके पर्सन को वो एनर्जी याद आती है और ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, बात नहीं करते आपसे, ठीक है। 1 2 5 25 15 14 11 13 3 4 5 1 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप बहुत बदल गए हो, आप पहले जैसे रहते ही नहीं हो। ये पर्सन चाहे कितना भी आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश करे, आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो, मतलब कि अपने हिसाब से इस रिश्ते को ले रहे हो, जैसे आपको लगे वैसे, ठीक है। आपको जो सही लगे वही राइट है, आपको ऐसा लगता है। आप अपने पर्सन की साइड से सोचने के लिए रेडी हो ही नहीं, ठीक है। और फिर इस पर्सन को हर्ट करने के बाद फिर आप फिर से इस पर्सन को मिसिंग एनर्जीज देने लगते हो, फिर से इनकी पुरानी फोटोज देखते रहना, वीडियोज देखते रहना, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहना और उन्हीं के बारे में बार बार सोचते रहना और फिर से अपने आप में बुरा फील करना, यार पता नहीं मैंने इसे क्यों बोला। तो ये एनर्जीज आपके साइड से है, मतलब ये इनको भी फील होता है कि आप इनको कितना रूडली बोलो ना, फिर भी अपने दिल से बोल नहीं पाते और बाद में आप इस वक्त रो भी रहे होंगे, सैड भी होंगे, फिर भी आप इनको, मतलब क्यों आप अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रख पाते और क्यों आप इस पर्सन को गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो। क्या इनको सच में आपके पास नहीं आना चाहिए, आपसे बात नहीं करनी चाहिए। लिटरली आपके पर्सन बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को लेकर। पहला तो इनको आपका एडिक्शन बहुत ज्यादा है, इनको बहुत दिल है, मतलब कि जैसे किसी चाय कॉफी की हमें आदत लग जाती है, वैसे आपके पर्सन को आपकी आदत लग चुकी है। तो ये आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। इनकी गलती तो हुई है पास्ट में, जो गलती आपके पर्सन कबूल भी कर चुके हैं और ये आपके पर्सन जैसे कि रिसेंट पास्ट में आपके लिए एफर्ट्स भी लगा चुके हैं, लेकिन आप हो कि इस पर्सन को ये बातें बोलने का एक मौका नहीं छोड़ते, जैसे कि इनको टॉन्ट मारने का, इनको अपनी नजरों में गिराने का, इनको इन्हीं की नजरों में गिराने का आप एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। तो ये सोच रहे कि क्या मतलब ये इनकी गलती है, क्या इनको आपकी आदत लग चुकी है, अगर ये आपसे सच में प्यार नहीं करते तो आपके पास आते ही क्यों, और क्यों ये आपके बारे में इतना ओवर थिंकिंग करते। आपको इनके एफर्ट्स को देखना चाहिए, आपको इनके प्यार को देखना चाहिए, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को मतलब बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो। आपका प्यार इस पर्सन के लिए आपके दिल और दिमाग से गायब भी हो चुका है, आप लिटरली इनको ऐसा बता रहे हो, ठीक है, जो कि रियल नहीं है। रियल में तो यही है कि आप कहीं ना कहीं ईगो में आ चुके हो करंट में, क्योंकि आपके पर्सन ने आपका ईगो हर्ट करा है। सेम आपके पर्सन का ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को वैसे बात नहीं करोगे, इनके हिसाब से अगर आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे तो इनको भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है।
तो आप भी इस पर्सन के सामने अब झुकने के लिए रेडी हो नहीं, और आपके पर्सन भी आपके सामने झुकने के लिए रेडी नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये जो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बार बार हो रही है, और न्यू बिगिनिंग होते होते आपका फिर से स्टॉप हो रहा है, फिर से नो कांटेक्ट हो रहा है, इसका रीजन ही आप दोनों का ईगो। करंट में दोनों ही बहुत ज्यादा ईगो में हो। ये बात अलग है कि आपको रोना आता है और आपके पर्सन भी आपको याद करके रोते हैं, दोनों ही परेशान है, लेकिन वो शो करना अब आप दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको भी लगता है कि आपके पास भी ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कहाँ कम हो, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और मतलब कोई अच्छी खासी जॉब भी करते हो, फाइनेंशियली भी अच्छे हो, आपको देखकर भी किसी को भी क्रेविंग हो सकती है, कोई भी आसानी से रिश्ते में आ सकता है। ये आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन भी किसी चीज में कम नहीं है। ठीक है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ तो आपसे मूव ऑन होकर गए थे, या तो आपको डिस्टेंस देने के बारे में सोचा था, और अब ये सोच रहे कि क्या इनको आना चाहिए कि नहीं, नहीं तो फिर इनको भी पूछने वाले बहुत लोग हैं, तो ये किसी और रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि या तो आप इनकी बातें मानो, इनके इशारों पे आप नाचो, ये जैसे बोले वैसे आप रहो, इस रिश्ते में अगर रहना है तो इन्हीं के सब कुछ चलेगी, आपकी कुछ नहीं चलेगी। ठीक है, ये पर्सन हमेशा ही आपको जीतने की एनर्जीज रखते हैं, हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखने की एनर्जीज रखते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं रहना है, फिर ये पर्सन इस वक्त तो ऑप्शंस देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कल या परसों, या तो हो सकता है पिछले 8, 10, 15 दिनों से आपके पर्सन किसी और से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ऑफिस में रहते तो ऑफिस में इनको कोई ऐसा पर्सन मिल गया है जो सेम आपके जैसा है, और इनको ऐसा लगता है कि आप के जैसे एनर्जी जिनको इनसे मिलेगी, मतलब कि प्यार मिलेगा, वैसे ये पर्सन सेटिस्फाइड होंगे उनसे, तो क्यों ना वहां से मतलब कुछ अपना रिश्ता स्टार्ट करा जाए, कुछ अपने बारे में पूछा जाए, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी इनमें इंटरेस्टेड है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इंट्यूशंस इनको कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने बार बार झुकने से और बार बार आपको बात करने के बाद आप इनकी इंसल्ट करो, इससे बेटर है कि ये कहीं और जाने के बारे में इनको अच्छा लग रहा है करंट में। ठीक है, ये इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ही है कि आप इनकी इंसल्ट करो, ये बर्दाश्त नहीं होगा, और ये फिर से मतलब अगले 15-20 दिन 2 महीने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। इससे बेटर है कि कहीं और टाइम पास कर लो। लिटरली टाइम पास की एनर्जीज में है, किसी और से चैटिंग वेटिंग करके किसी से मतलब जस्ट अपना डिप्रेशन हल्का कर रहे हैं। मतलब इनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई तो इनसे अच्छे से बात करे, और अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो फिर बात कर लो, जो मिले उनसे बात कर लो। आपके पर्सन इस तरह से करंट में ढेर सारे ऑप्शंस में घुसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको जगलिंग हो रही है आपको लेकर कि ये क्या करे इस रिश्ते का। आपको समझाए तो समझाए कैसे, ये इनके दिमाग के बाहर का काम है, और आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, ऐसा तो अब नहीं हो सकता। ठीक है, इतना बड़ा धोखा देने के बाद कोई कैसे ट्रस्ट कर सकता है। तो आपके पर्सन तो आपकी जिद के सामने भी हार चुके हैं, और अभी आपको कैसे मनाए उसका प्लानिंग बना रहे हैं, और तब तक ये पर्सन लिटरली कहीं और टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यही सच है। आपके पर्सन करंट में तो आपका ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर इनके लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है भी, मतलब कि अगर ये पहले से मैरिड भी है, फिर भी आपके पर्सन ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये हो रहा है क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और आपको लेकर कंफ्यूजन है। इनको लग रहा है कि अगर आपका बिहेवियर बदला इस पर्सन के लिए, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में करंट में कोई है, और इस वजह से आप इस पर्सन को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। नहीं तो आप ऐसे कभी नहीं करते थे। आपको तो मतलब सोचना पड़ता था इस पर्सन को कुछ गलत बात बोलने से पहले 10 बार। अब आप नहीं सोचते हो। अगर ये पर्सन ऑन एंड ऑफ में है तो आप इनका हर बार इंसल्ट ही कर रहे हो। जब भी आते हैं 2 मिनट बात करते हैं, और तीसरे मिनट में आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप इनको कुछ नेगेटिव बातें बोल देते हो। तो इस पर्सन को अब कुछ भी नेगेटिव बातें सुनने में ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग की इच्छा है 100%। ये इस रिलेशनशिप के नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना चाहते हैं, आपको दिल से अपनाना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज में जीते हैं, उसी में खोए रहते हैं, न्यू बिगिनिंग की इच्छा के साथ। अब बैठे हैं एक जगह पे, सोच रहे कि क्या करे क्या करे क्या करे, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कैसे अपनाना है इसके प्लानिंग कर रहे हैं। आपके दिमाग में जो इस पर्सन को लेकर जहर घुल गया है, इसे कैसे निकाल सकते हैं, आपके पर्सन इसके प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके लिए आपके पर्सन को अपने आप को हील रखना पड़ेगा। तो ये हील कैसे रहते हैं? तो ये जब अपना टाइम पास करेंगे किसी और से, मतलब जैसे मैंने बताया, किसी और से दोस्ती कर लेंगे या बातें बातें करना स्टार्ट करेंगे, तो ये खुश महसूस करेंगे। तब चांसेस स्ट्रांग है कि आपके पर्सन हीलिंग महसूस करके फिर से आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये इनके प्लानिंग है। ऐसा नहीं कि किसी रिलेशनशिप में जा रहे, जस्ट ये जो भी नया पर्सन आपके पर्सन की जिंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है, ये इनका टाइम पास है। जस्ट आपके पर्सन ना तो वहां पे प्यार कर रहे हैं, बस अपना डिप्रेशन कम करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, जैसे कि इनका है नियर फ्यूचर आपसे बात करेंगे, और जब भी बात करेंगे
आपको जीतने के लिए रहेंगे, मतलब कि एफर्ट्स इनके साइड से रहेंगे। आप इनको ये भी पूछोगे कि इस पर्सन ने इतने टाइम आपसे बात क्यों नहीं करी, ये हर आपके आपके हर एक बात को सीरियसली कैसे ले लेते हैं, इनको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि आप गुस्से में बोल रहे हो। तो आपके पर्सन आपको ऐसी कुछ एनर्जीज देने वाले हैं कि जहाँ पे आप सरप्राइज हो जाओगे कि इनको तो पहले से ही पता था कि आप दिल से इस पर्सन को कभी डिस्टेंस नहीं दे सकते, तो इन्होंने आपको ऐसे अपने हाल पर छोड़ दिया था कि आप और सोचो आपको क्या बोलना है और क्या कुछ इनको गलत सुनाना है, आप सुना दो, आपके पर्सन सुनने के लिए रेडी है। इस एनर्जीज में आपके पास आएंगे जो कि अभी सोच रहे हैं, नियर फ्यूचर का प्लानिंग है आपके पर्सन का, ठीक है। आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, सरप्राइज गिफ्ट है यहाँ पे। लॉन्ग ड्राइव दिखाई दे रही है, या तो कोई आपने इस पर्सन से कोई गिफ्ट मांगा होगा पहले कभी, आपके पर्सन वो गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है आपके बारे में, ठीक है। ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी और को कंपेयर कर रहे हैं लिटरली आपके साथ, और वहां पे अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए फ्यूचर प्लान करते करते आपके पर्सन ओवर थिंकिंग की वजह से फिर से इनका माइंड यही सोचता है कि सडनली आपको कोई सरप्राइज दे देंगे। सरप्राइज में सबसे पहले तो आपको यही बताएंगे कि ठीक है अब आप इनको नहीं अवेलेबल हो, अगर आप सच में इस पर्सन को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हो तो ये कुछ नहीं कर सकते, और फिर मजबूरी है इनकी चुप बैठना, आपको अपने हाल पर छोड़ देना, और जैसे कि आप जाओ किसी और रिश्ते में, ऐसा बोलना। लेकिन ये जब भी ऐसा बोलेंगे ना, ये आपको इतना इमोशनल करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार आप तो बहुत गलत कर रहे हो, और इस पर्सन ने जो भी करा है मैंने तो इसे माफ कर दिया, फिर मैं क्यों मतलब ऐसे सोचूं कि मतलब मुझे किसी और रिश्ते में जाना चाहिए। नहीं, आप इस पर्सन के सामने जैसे कि थोड़ा सा प्यार से बात कर लोगे और आप दोनों का रिश्ता मतलब एक अच्छी एनर्जीज के साथ स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपने भी नहीं सोचा, आपके पर्सन ने भी नहीं सोचा, लेकिन सडनली आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। एक सरप्राइज की तरह होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब सडनली आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला नियर फ्यूचर, जिस टाइम पे आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, अगले 8 10 15 दिनों में ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो करंट पे चाहे जो भी सोचे, कहीं पे भी अपना टाइम पास करे, डिप्रेशन से निकलने के लिए चाहे अपने आप को कैसे भी एंटरटेन करे, फाइनली आपके पर्सन को आना तो आप ही के पास, ये इनका माइंडसेट फिक्स है, ठीक है। तो अभी इनको आप गुस्से में दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर ईगो दिखाई दे रहा है, बस यही एक रीजन है कि ये पर्सन आपके लिए इस वक्त बात नहीं करना चाहते, ठीक है। बाकी स्टॉकिंग एनर्जीज है, आप कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, किससे मिलते हो, आपके पर्सन इसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा ही रखते हैं, ठीक है। और इसका रीजन ही है कि इनको इस रिश्ते में चेंज लाना है, बिग चेंज लाना है, यूनिवर्स के मर्जी से आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका अगर करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहा है, या तो ये आपको अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे, कुछ भी भाव नहीं दे रहे, दिखा रहे कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत रूड बिहेवियर आप भी इस पर्सन को देते हो, तो ये बातें आपके पर्सन को ना रोकती है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो यस, नियर फ्यूचर ये पर्सन न्यू बिगिनिंग के लिए आपसे बात तो करेंगे। हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन अगले 24 घंटों में आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इनके थॉट्स आपके लिए कैसे चेंज हो सकते हैं। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए इनके थॉट्स कैसे चेंज हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में मेरे यूवर्स के लिए इनके थॉट्स कैसे चेंज हो सकते हैं, इनके पार्टनर के थॉट्स, क्या चेंजेस आएंगे इनके पार्टनर के थॉट्स में अगले 24 घंटों में मेरे यूवर्स के लिए। अगले 24 घंटों में 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे, क्योंकि इनको बार बार इनका दिल कहेगा कि आप बदल गए हो, आप बदल गए हो, आप पता नहीं किसी और रिश्ते में जा चुके हो, इसी वजह से आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम हुआ है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। द लवर्स की एनर्जी शो करती है कि बहुत मैनिफेस्ट करेंगे आपके साथ रियूनियन को, और एक्शन भी आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने बताया कि पर्सन आपके लिए कोई अच्छा प्लान ही कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग का प्लान भी हो सकता है। ये पर्सन आपको मतलब मिलने के लिए बुलाएंगे, आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपको मूव ऑन नहीं होने देंगे। इनको डर लगता है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया होगा, क्योंकि गलती तो इनकी हुई है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो अब आप इनका दिल तोड़ने में ज्यादा नहीं सोचोगे, ठीक है। आप इनको हर्ट करोगे, आप इनको बहुत ज्यादा गलत सलत बातें सुनाते रहोगे, आप इनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करोगे, ये देखने के लिए कि ये पर्सन आपके लिए और क्या कुछ कर सकते हैं, ताकि आप भी यकीन कर पाओ इनके प्यार पर, ठीक है। तो इस पर्सन को आपसे लिटरली डर लग रहा है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज तो है, टावर यहाँ पे शो करता है कि आपके पर्सन ने जो सडन आपके रिश्ते में नेगेटिव चेंज लाया था, इस नेगेटिव चेंज से आपके पर्सन बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, और अगले 24 घंटों में यही बातें ज्यादा सोचेंगे, ठीक है। इन्होंने किस तरह से आप दोनों की इतनी अच्छी लव लाइफ थी जिसे खराब कर दिया, और जैसे कि किसी और के लिए, मतलब कि थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी जो कि इनकी मर्जी से नहीं थी, ठीक है, ये इनके घर वालों की मर्जी से थी, या तो इनके माइंड को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया गया था आपसे कंपेयर कर 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 थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और आपको कंपेयर करने के बाद थर्ड पार्टी इनके लिए कैसे बेटर है, ये इनको बार बार बताने के बाद आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं लालच आ गया था, तो लालच के चलते ये पर्सन आपको डिस्टेंस देकर चले गए थे।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों में आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया कि इन्होंने लालच करके सबसे बड़ी गलती करी है, ठीक है। तो ये बातें आपके पर्सन के दिमाग में अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा चलेगी। आपसे बात करने का दिल होने के बावजूद इनका दिल डरेगा कि क्या ये बात करे कि नहीं करे। आपके लिए मिसिंग एनर्जीज में रहेंगे। द सन मतलब कि फ्रेश स्टार्ट की इच्छा बहुत है, ठीक है। कुछ लोगों का एक्शन आ जाएगा जिनके पर्सन थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मतलब वो इतना नहीं डरते हैं। आपको कैसे समझाना उनको अच्छे से पता है। उनके पर्सन के एक्शन आपको 100% आएगा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पर्सन इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इस वक्त अगर ये कुछ बात करना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से तो क्या बात करेंगे। वो आपको कह रहे कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके ऊपर नजरें रखे हुए हैं। इन्होंने जो बचपन में कोई बेवकूफ़ी करी थी रिसेंट पास्ट में, उसके लिए सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और ये दिल से कह रहे हैं कि ये पर्सन जैसे कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये सच्चे दिल से आपको अपने परिवार के सामने अपनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। चाहे जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके पर्सन उसे बैलेंस करने के लिए इस वक्त दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस। यस, आपको इस पर्सन को जानबूझकर इग्नोर नहीं करना है, आपको ईगो में नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर रीडिंग को आपने स्टार्टिंग से देखा है तो आपने क्लियरली देखा होगा कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई दे रहा है आपके अंदर। तो अगर ये आपके लिए थोड़े बहुत भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ईगो में नहीं रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता बैलेंस होगा। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। अगर ईगो में रहोगे तो फिर इस रिश्ते को सही होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और जिन भी लोगों को अभी तक एक्शंस नहीं आए आपके पर्सन के, हम चेक कर लेते हैं नियर फ्यूचर इनका एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, नियर फ्यूचर इनके पर्सन का एक्शन इनके लिए कब तक आ सकता है। ओके, अगले 2 से 3 हफ्तों में आपके पर्सन आपसे बात करने वाले हैं और तब तक ये पर्सन आपके साइड से इंतजार ही करेंगे कि आप इनसे बात करो, आप इनके लिए सामने से एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली हारेंगे और फिर ये आपसे सामने से बात करेंगे, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे देख नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।